आज इस प्रेस वार्ता में पुनः बड़े भारी मन से इस प्रेस वार्ता का कोई शीर्षक होता तो यही होता कि आप नहीं पाप है, जनता के लिए अभिशाप है। ये बार बार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आता है और हम कुछ सवाल पूछते हैं। एक ही दिन में कम ही ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार को दो झटके लगे हों क्योंकि उनकी भ्रष्टाचारी नीति को उच्च न्यायालय ने रोक दिया हो, फटकार लगाई हो। मैं आपके समक्ष सबसे पहले आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो प्रथम दृष्टया एक ऐसी खनन नीति, ऐसी माइनिंग पॉलिसी लाई जिसपे कि आज रोक लगा दी गई है। और ये कब हो रहा है? जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमने पंजाब से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। यह बात अलग है कि उसके कुछ सप्ताह बाद ही भ्रष्टाचार उजागर हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं जाएं और वहां भ्रष्टाचार ना हो, यह तो संभव है नहीं। अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाया उन्होंने पंजाब में, और उसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में जनता का धन कैसे आएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी माइनिंग पॉलिसी लाए जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस माइनिंग पॉलिसी में उन्होंने एक्सकवेशन, खुदाई की एक नई परिभाषा जड़ी। और यह जानना अति आवश्यक है, यह परिभाषा इसलिए जड़ी गई क्योंकि अवैध खनन की कई शिकायतें जो पंजाब में हो रहा था वहां के मुख्यमंत्री के समक्ष भी आ रही थी। वहां की जनता भी त्रस्त थी और किसान भी त्रस्त थे। अब उस अवैध खनन को रोकने की बजाय ऐसी नई परिभाषा दे दो कि जो अवैध खनन हो रहा है वो सही हो जाए, और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे भ्रष्टाचारी पुनः अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में चंदा चढ़ा देंगे। ये जो नई परिभाषा आई, इसमें यह कहा गया कि 3 फीट की जो खुदाई होगी वो बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के होगी। हम ये जानते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना ये कानून है भारत का जो सब पे लागू होता है बराबर से, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश भी हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि 3 फीट तक की खुदाई जो आप करेंगे, जो तथ्य अभी मीडिया रिपोर्ट में सामने आए हैं, उसके लिए कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए होगी। और जो सबसे बड़ी बात इस प्रेस वार्ता में मैं उठाना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपकी ये जो भ्रष्टाचारी सोच है ये देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। भारत की सेना ने यह न्यायालय में कहा है कि अगर 3 फीट की खुदाई जो नई खनन नीति लाई गई है उसके तहत होगी तो इससे जो हमारी सेना के बंकर्स हैं, खासकर बॉर्डरिंग एरियाज में, उस पर असर पड़ेगा। The mining activity that has been permitted under the new mining policy of the Punjab government
will severely affect the structural integrity and strength of the bunkers in the border districts. So a question will have to be posed, and it has to be responsibly answered by Arvind Kejriwal and the Chief Minister of Punjab. Why is it that you are overlooking the issue of national security for your ulterior motive? Why are you formulating a policy which prima facie is not in national interest and also not in the interest of the people of Punjab, especially the farmers of Punjab? And this new mining policy has been stayed by the Punjab and Haryana High Court. इस इशू को जब मैं उठाता हूं तो हर व्यक्ति की तरह हमारे मन में भी एक भाव आता है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, आज ये एक बीमारी की तरह पहले दिल्ली तक थी, यहां भ्रष्टाचार किया, यहां पे एक्साइज पॉलिसी का स्कैम हुआ, लो फ्लोर बसेस, डीटीसी बसेस का स्कैम हमने उजागर किया, क्लासरूम बनाने में घोटाला हुआ, हवाला का घोटाला हुआ, और अब ये बीमारी पंजाब में भी फैला दी है इन्होंने। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये जो पॉलिसी मैंने आपके सामने रखी, ये एक्सकवेशन और खुदाई की नई परिभाषा यही बताती है कि आम आदमी पार्टी को केवल भ्रष्टाचार, लूट खसोट और वसूली से मतलब है। राष्ट्रीय सुरक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं, आम जनता का हित किस चीज में है इनको कोई लेना देना नहीं। और स्वागत करते हैं हम इस आदेश का जो उच्च न्यायालय ने पारित किया है और एक भ्रष्टाचारी सरकार को उसकी सही जगह दिखाई है। और जब मैंने इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करी, मैंने आपको बताया कि ऐसा इतिहास में कम ही हुआ होगा कि एक सरकार को एक ही दिन में 2 झटके लगते हैं उच्च न्यायालय से, और वो प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के होते हैं। दूसरा, इनकी एक नीति है हर घर राशन पहुंचाने की। अभी ये भी जानकारी आई है, हर घर राशन पहुंचाना तो केवल एक बहाना है, हर घर का जो हिस्सा है उसे लूट के भ्रष्टाचार करना इनका उद्देश्य है। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसमें भी एक आदेश पारित किया है और बिल्कुल सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि ये बताइए कि एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आपका अंदेशा क्यों? बिना अध्ययन किए आप एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई नीति लाते हैं जिस पे हाईकोर्ट ने पुनः रोक लगा दी है। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा, इस भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के तीनों विकेट, भ्रष्टाचारी तीनों विकेट गिर चुके हैं पंजाब में। पहला स्वास्थ्य मंत्री का जाना, जेल जाना, पकड़े जाना, और अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य था कि हमने वहां भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है 1 माह में।
अगर आपने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया था तो स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के जो पूर्व में रहे शिंगला जी, वो जेल गए, ये पहला विकेट गिरा। दूसरा, ये जो खनन नीति लाए, इस पे रोक लगी है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल को नहीं है, उनको अपनी तिजोरी भरनी है। यह भ्रष्टाचारी दूसरा विकेट गिरा। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हर घर राशन कह के पंजाब के हर नागरिक के हिस्से को लूटना आपकी मंशा है, और इस पे भी उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। और ये स्पष्ट दिखाता है कि अगर भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और उसको केवल अपनी चिंता है कि मैं कैसे जनता को लूटूं, अपनी तिजोरी भरूं। चुनौती देते हैं इस मंच से, ये जो उच्च न्यायालय के 2 आदेश आए हैं, इस पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? पंजाब की जनता आपसे ये प्रश्न पूछ रही है। और इधर उधर की बात ना कर किसी और प्रदेश की, ये बता कि ये भ्रष्टाचार हुआ कैसे। ये जो दिखावे की राजनीति आप करते हैं, गोलपोस्ट के साथ आप दौड़ते हैं, इस राजनीति का अंत हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी। पुरजोर तरीके से आपका भ्रष्टाचार जो दिल्ली से पंजाब की तरफ रवाना हुआ और वहां पे समाज को, लोगों को ग्रसित कर रहा है, उसको रोकना हमारा संकल्प है, हमारी जिम्मेदारी है, और इस दायित्व को हम लोग निभाते रहेंगे। धन्यवाद। If there are any questions, I'll take those, please. जिस तरीके से दिल्ली में नीति बदल दी शराब की, पंजाब में खनन की नीति बदलकर उसी तरह कुछ करना चाहते थे क्या? देखिए, जहां जहां जाते हैं सबसे पहले भ्रष्टाचार लेके जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का मॉडल ही भ्रष्टाचार है। 6 माह के कम समय हैं, सबसे पहले भ्रष्टाचार लेके जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का मॉडल ही भ्रष्टाचार है। 6 माह के कम समय में पंजाब प्रदेश को इन्होंने क्या दिया है? इसीलिए मैंने कहा कि 3 विकेट इनके गिरे हैं और तीनों भ्रष्टाचार के विकेट हैं। आप खनन नीति बदलते हैं, ऐसा बदलते हैं कि 3 फीट की खुदाई कहीं भी कर दो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए। यह केजरीवाल मॉडल है। जैसे जैसे खुदाई बढ़ेगी, तिजोरी में गुलाबी गड्डियां आएंगी, और इसीलिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात उठाई, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा। आप सब जानते हैं, जब हमारे देश की वीर सेना कुछ कहती है तो उसे बड़ी जिम्मेदारी से कहती है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो ये 3 फीट की खुदाई होगी, जो हमारे बंकर्स हैं, उस पे फर्क पड़ेगा। ये बात हमारे देश की सेना कह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को यह बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो काले धन से पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ये नहीं देख पा रहे कि ये देश के लिए, हर नागरिक के लिए खतरा है। लेकिन हर नागरिक आज आभार व्यक्त कर रहा है उच्च न्यायालय का,
जिसने इस गंभीरता को समझा और इन दोनों नीतियों पे, चाहे खनन की हो और चाहे वो हर घर राशन के बहाने भ्रष्टाचार फैलाने की नीति हो, दोनों पे रोक लगाई। देखिए, ऐसा है, जिस संस्था में, जिस व्यक्ति में ईमानदारी होती है ना, वो तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ, कागज के साथ बैठता है। और हमारे देश का मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसके समक्ष रखता है। न्यायालय एक स्तंभ है, उसके समक्ष रखता है। वो भाग केजरीवाल भाग नहीं बनता है। कुछ भी वक्तव्य दे दो, जब दूसरा व्यक्ति पूछे कि आपने ये कहा था तो कुछ नया बोल दो। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, 24 घंटे के अंदर सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य लेके उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस तो उनके अंडर आती है। अभी तक कोई कंप्लेंट फाइल हो गई क्या? देश में कानून का राज है। आप कार्रवाई करिए, कानून के तहत करिए। ये अनर्गल आरोप लगाने की जो राजनीति है ना, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भस्म कर देगी। आज जनता इनको कह रही है, आप नहीं अभिशाप हैं, जनता के लिए श्राप है। इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का जो चरित्र है, ये इन्हीं को एक्सपोज करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।